यदि आप एक ऐसे रिले की तलाश करें जो हाई स्पीड स्विचिंग करे, बिना नॉइस का काम करें, जिसमें कोई स्पार्किंग ना हो और हाई करंट को हैंडल कर सके, इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप एसएसआर का सिलेक्शन कर सकते हैं। एसएसआर क्या होता है, यानी सॉलिड स्टेट रिले क्या होता है, आज हम इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा जो हम नॉर्मल रिले यूज करते हैं, चाहे ग्लास रिले हो, 8 चैनल रिले हो या फिर वो कॉन्टेक्टर है, उससे कितना ये अलग मेरा एसएसआर है, आज हम इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएसआर यानी सॉलिड स्टेट रिले इसका फुल फॉर्म होता है। अगर मैं ये बात करूं कि एसएसआर क्या होता है, यानी डिफिनीशन साइड की मैं बात करूं, तो सिंपल शब्दों में आप समझिए कि एसएसआर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिले होता है। ओके, और बाकी जो आप इस रिले का स्टडी करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हम अभी थोड़ी से बारे में इसमें बात करेंगे। तो इस एसएसआर जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिले होता है जो स्विचिंग करने के लिए मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स का यूज नहीं करता है, बल्कि ये सेमी कंडक्टर कंपोनेंट का यूज करता है, जैसे कि थायरिस्टर, ट्रायक, आईजीबीटी या फिर मॉसफेट हो सकता है। अब ये आईजीबीटी और मॉसफेट या फिर ट्रायक का यूज करता है, जिसकी वजह से फास्ट, सुपर फास्ट क्या होती है, स्विचिंग होती है। अब आइए इस पॉइंट को समझाता हूं कि ये इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देखोगे कि आपके पास ये एक रिले है जिसमें क्या हुआ, नॉर्मल मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स यूज किया गया है जो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है। ओके, यानी इस रिले में आपको कॉमन पॉइंट मिलता है, वहां पे कॉमन पे जो सप्लाई देते हो एनओ से तब मिलता है जब इसके कॉइल पे सप्लाई दोगे, और कॉइल पे जैसी सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर जो पत्ती लगी है ये मूव करता है, आइदर इस साइड कनेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, ये मेरा मैकेनिकल मूवमेंट करता है। मैकेनिकल अगर मूवमेंट होता है तो फिक्स है कि इसमें से नॉइज आने वाली है। जब ये पत्ती मेरी इस साइड से इस साइड कॉन्टैक्ट करती है तो यहां पे स्पार्किंग भी जनरेट होता है। ये स्पार्किंग बहुत डेंजर होता है, हो सकता है कि मेरे कंपनी में आग भी लग जाए। जैसे कि आप कॉन्टैक्टर यूज करते हो, कॉन्टैक्टर में क्या होता है, इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करने के लिए आप उसके कॉइल पे सप्लाई देते हो। जैसे ही उसके कॉइल पे सप्लाई देते हो, उसका प्लंजर इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता है, और उस समय जैसे ही आप कॉइल पे सप्लाई देते हो, उस समय आपका कॉन्टैक्टर क्या करता है, नॉइज को जनरेट करता है और स्पार्क को भी जनरेट करता है। बट हमारे एसएसआर में जब कोई मैकेनिकल पार्ट है ही नहीं तो वहां पे कोई नॉइज जनरेट नहीं होगा, और ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड होता है। यहां पे ऑप्टो कपलर लगा होता है जो इनपुट और आउटपुट को बिल्कुल सेपरेट रखता है। अब एक पॉइंट और भी समझिए, यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये मैकेनिकल मूवमेंट है तो इतनी फास्ट ये स्विचिंग नहीं कर पाती है जितनी फास्ट हम चाहें। ये अगर इसकी स्विचिंग कराने की बात करूं तो ये 50 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड या 20 मिली सेकेंड में एक बार स्विचिंग कर सकता है। बट एसएसआर क्या है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है तो ये स्विचिंग ये आपको 1 मिली सेकेंड में, 2 मिली सेकेंड में स्विचिंग कर सकता है, यानी इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास एसएसआर है, उसको एक सेकेंड में 1000 बार ऑन ऑफ करना है तो मैं उसको इजीली कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट का यूज हुआ है। जबकि मैकेनिकल यहां पे मैं बोलूं कि इस रिले को अगर 1 सेकंड में 1000 बार स्विचिंग कराओ तो ये कर भी नहीं पाएगा। ओके, और इतनी इसमें से नॉइज आएगी कि आप इरिटेट हो जाओगे। तो हम इसीलिए एसएसआर का यूज करते हैं। एक पॉइंट यहां पे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसएसआर का यूज हम हाई करंट हैंडलिंग करने के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहां पे 10 एम्पियर से लेके हम इसमें मोर देन 100 एम्पियर से अधिक अगर करंट को हैंडलिंग करना चाहते हैं तो हम एसएसआर का यूज कर सकते हैं। बल्कि ये नॉर्मल रिले हम नहीं यूज कर पाएंगे, इसमें नॉइज भी बहुत ज्यादा होता है, स्पार्किंग भी जनरेट करता है, और ये हाई स्पीड में स्विचिंग भी नहीं करता है। जहां पे हम क्या करते हैं, अपने हीटर को पीआईडी के थ्रू अगर मुझे कंट्रोल करना होता है, यानी एक टेम्परेचर को फिक्स करना रहता है, आना फास्ट स्विचिंग कराना होता है, वहां पे ये रिले फेल हो जाती हैं, और यही पे हम क्या करते हैं, एसएसआर का यूज करते हैं। अब एक पॉइंट समझिए कि एसएसआर की हम वायरिंग कैसे करते हैं। देखिए यहां पे एक एसएसआर दिखाया गया है। इस एसएसआर को ऑपरेट करने के लिए यहां पे 2 पॉइंट दिए रहते हैं जो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इनपुट यहां पे डीसी दिखाया गया है कि आप इसके कॉइल पे क्या कर सकते हैं, डीसी दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो ना कि थायरिस्टर है, आईजीबीटी है, मॉसफेट है, आप यूज कर रहे हैं तो ये सब डीसी पे ऑपरेट होते हैं। आप एसी का भी कई ऐसे थायरिस्टर एसएसआर मिल जाएंगे जो इनपुट जो होगा ना वो इनपुट एसी होगा। बट मैक्सिमम केस में आपको अगर मैं 80% की बात करूं, 80% आपका जो एसएसआर मिलने वाला है वहां पे इनपुट में डीसी सप्लाई का
रिक्वायर्ड पड़ता है, डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होता है। यानी यहां पे एक देखेंगे कि ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इस एसएसआर को ऑन करने के लिए आप एसएमपीएस से सप्लाई दे सकते हो या फिर अपने पीएलसी से इस एसएसआर को ऑन आप इधर करा सकते हो। तो इस एसएसआर को ऑन करने के लिए यहां पे स्पेसिफिकेशन लिखा है 3 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट डीसी आप दे सकते हो। कई एसएसआर ऐसे होते हैं जिसको हम एसी सप्लाई भी इनपुट दे सकते हैं। ये एसएसआर सिंगल फेज भी हो सकते हैं, मींस सिंगल कंट्रोलिंग, सिंगल लाइन कंट्रोलिंग हो सकता है, या फिर 3 फेज की कंट्रोलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिंगल कंट्रोलिंग की बात करूं, अच्छा ये जो एसएसआर है नॉर्मल रिले से कितना अलग है? बिल्कुल अलग है। ओके, अगर मैं बिल्कुल अलग की बात करूं कि जो नॉर्मल रिले आप यूज करते हो, अगर मैं नॉर्मल रिले की बात करूं, अगर आपके पास ये रिले है तो इस रिले में क्या मिलता है? आपको कॉमन पॉइंट मिलता है, इसमें एनओ मिलता है, इसमें एनसी मिलता है। ओके, तो इसमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं? आपको एक कॉमन मिलता है, एक एनओ मिलता है, एक एनसी मिलता है। ओके, बट हमारा जो एसएसआर होता है उसमें एनसी कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है, वो आपका एनओ पॉइंट होता है। देखेंगे कि यहां पे मेरे पास जो एसएसआर है, यहां पे आपने इनपुट सप्लाई देके इसको ट्रिगर करेंगे। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देखोगे कि यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे जो हमारा एसएमपीएस है पुश बटन के थ्रू नेगेटिव और पॉजिटिव एसएमपीएस का 0 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे, यहां पे 24 वोल्ट कनेक्ट करूंगा। किससे? अपने एसएमपीएस के पुश बटन से मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा। और यहां पे एक पॉइंट दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर, किसी भी पॉइंट को आप कॉमन समझ सकते हैं और किसी भी पॉइंट को एनो। सपोज यहां पे मैं क्या दे सकता हूं? एसी सप्लाई दे सकता हूं, आइदर डीसी भी सप्लाई दे सकता हूं। और यहां पे जो मैं सप्लाई दूंगा यही सप्लाई मुझे इस टर्मिनल से मिलने वाला है, या फिर अगर मैं इस टर्मिनल पे सप्लाई दूं तो मुझे इस टर्मिनल से मिलने वाला है। यानी जब से ही मैं इसके कॉइल पे सप्लाई दूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यानी ये दोनों पॉइंट क्या है? इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए एनो टाइप है, कोई भी कॉमन हो सकता है। ये पोटेंशियल फ्री टर्मिनल्स हैं, यानी आप इस पे सप्लाई देके इस पे ले सकते हैं, या फिर इस पे सप्लाई देके आप इधर से ले सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल वायरिंग होती है, ये सिंगल फेज का। अगर मैं यही पे 3 फेज एसएसआर की बात करूं, अगर मैं 3 फेज एसएसआर की बात करूं, यानी 3 फेज बोलने का मतलब 3 फेज को कंट्रोलिंग करेगा, काम वही करेगा, काम वही। इसमें भी देखेंगे कि मेरे पास यहां पे इसको ऑपरेट करने के लिए इसका कॉइल दिया हुआ है, यहां पे प्लस और माइनस दिया हुआ है। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे सप्लाई को अपने जो अपना कंट्रोलिंग है इसके थ्रू हम कंट्रोलिंग करेंगे। ये सिंपल हो सकता है 4 to 20 मिली एम्पियर का, यहाँ पे 4 to 16 मिली एम्पियर का करंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर वोल्टेज के फॉर्म में देना चाहते हैं तो 4 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट हम सप्लाई दे सकते हैं इसके कॉइल पे। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे क्या है, RYB। यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट को मैं कनेक्ट करने वाला हूं, यानी R, यहां पे Y और यहां पे B, यानी 3 वायर मैं RYB यहां पे कनेक्ट करने वाला हूं। और जैसे ही इसके कॉइल पे सप्लाई दूंगा वही सप्लाई मुझे यहां से मिलने वाला है, यानी इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करेगा बिना मैकेनिकल मूवमेंट का। यानी इसमें थायरिस्टर, आप ऐसे बोल सकते हो ऑप्टो कपलर लगा रहता है। ऑप्टो कपलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंपल समझिए, एक हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड होता है जो लाइट यहां पे जनरेट करता है, और यहीं पे मेरे पास क्या लगा सकता है, ट्रैक भी हो सकता है, थायरिस्टर भी हो सकता है। ओके, कुछ इस टाइप का थायरिस्टर मेरे पास होता है। ओके, और यहां पे जैसे ही मैं ये इस पे इसके प्लस और निगेटिव पे सप्लाई देते हैं, ये ऑन होता है, लाइट को इमिट करता है, और इसी लाइट से ये मेरा जो थायरिस्टर है इसके गेट पे सप्लाई जाती है और ये ट्रिगर हो जाता है। तो यहां से देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट टोटली सेपरेट होते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि रिटर्न सप्लाई आने का चांस भी नहीं रहता और सिक्योर रहता है। ओके, तो जैसे ही सप्लाई देंगे, ये डायोड इमिटिंग डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइट जनरेट करता है, इसी लाइट से ये मेरा थायरिस्टर हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, ट्रैक हो सकता है, ये ऑपरेट होता है। तो ये इनपुट आउटपुट टोटली इलेक्ट्रिकली सेपरेट होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जब आप कॉन्टेक्टर यूज करते हो तो उसमें इनपुट और आउटपुट को मैकेनिकल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अगर रिटर्न सप्लाई आनी हो तो आ भी सकता है, बट इस केस में रिटर्न सप्लाई आपके कंट्रोलर पर नहीं आ सकता है। यानी जो आप इस पे और इस पे सप्लाई दिए ये इधर नहीं आ सकता है। यानी जो आप इस पे और इस पे सप्लाई, इधर सप्लाई देके इधर से ले रहे हैं, तो ये सप्लाई पलट के इस पे नहीं आने वाली है इनपुट पे। ये टोटली इनपुट आउटपुट सेपरेट होते हैं। ये हमारा क्या होता है,
कि ये 3 फेज के लिए कंट्रोल करने के लिए एसएसआर का यूज किया जाता है, ये सिंगल फेज कंट्रोलिंग के लिए एसएसआर का यूज किया जाता है। ये एसएसआर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब मैं इसकी वायरिंग की बात करूं तो सिंपल मैं अभी इसकी वायरिंग करने वाला हूं। चलिए मैं इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग करके दिखाऊंगा। यहां पे 0 वोल्ट एसएमपीएस से कनेक्ट कर दूंगा और यहां से 24 वोल्ट एसएमपीएस से दूंगा, बट इसके पहले यहां पे एक पुश बटन लगा लूंगा और इसको 24 वोल्ट एसएमपीएस से कनेक्ट कर दूंगा। यहां पे लाइन कनेक्ट कर दूंगा एल, और इसी एल को मैं ले जाके एक बल्ब से कनेक्ट कर दूंगा, ये बल्ब, और दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्ट कर दूंगा, और इस तरीके से मैं इस एसएसआर की वायरिंग कर सकता हूं। तो आइए मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि एसएसआर को कैसे आप यूज करोगे। चलिए दोस्तों हम वायरिंग करना इसका शुरू करते हैं। वायरिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एसएसआर के बारे में दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअली में एसएसआर दिखता कैसे है, सो डैट आप इसको थोड़ा सा चीज़ें को समझ पाऊँ। ये वही एसएसआर है जो मैं एसएसआर आपको दिखा रहा था। यहाँ पर देखेंगे 3 वोल्ट से 32 वोल्ट तक डीसी दिया है, जो ये मेरा इनपुट टर्मिनल है क्वाइल का। निगेटिव यहाँ पे देना है, पॉजिटिव सप्लाई इसके 3 नंबर पॉइंट पे देना है, मेंशन भी कर रखा है। 1 और 3 नंबर का पॉइंट है। आप 1 पे सप्लाई दोगे, ओके, और सपोज जो भी 220 वोल्ट चाहिए तो 220 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट करोगे, यहाँ से आउट कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्री हो, इधर से भी देखिए, आप इधर से भी ले सकते हो, लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप 1 नंबर पे सप्लाई दो और 2 नंबर से इसको क्या कर लो, रिसीव कर लो। तो चलिए मैं इसकी कंप्लीट वायरिंग एक बार करके दिखाता हूं। तो देखेंगे कि ये मेरा आउटपुट पॉइंट है जहां पे मैं लोड को कनेक्ट करने वाला हूं, और लोड मेरे पास क्या है, एक बल्ब है। तो यहां पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अब देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे पॉइंट यूज करूंगा, यानी यहाँ पे इसके जो लाइन वाली वायर है इसके 1 नंबर पे कनेक्ट कर दूंगा। क्योंकि आप एक पॉइंट यहाँ पे दोस्तों जानते हैं कि एक बल्ब को ग्लो होने के लिए क्या चाहिए। अगर मैं इस बल्ब को ग्लो कराना चाहता हूं तो लाइन के साथ साथ मुझे इस पे न्यूट्रल भी पॉइंट देना होगा। तो ये जो मेरे पास, ये तो सिर्फ एक वायर को कंट्रोल कर रही है, यानी ये रेड वाली लाइन को। अब न्यूट्रल क्या करना होगा, न्यूट्रल इसका मैं डायरेक्ट इस बल्ब के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं, सो डैट ये न्यूट्रल यहाँ पे इसको मिल जाए। तो ये तो सिंपल वायरिंग थी जो आउटपुट की हम वायरिंग करेंगे, बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप प्रॉपर वायरिंग करोगे। मैं तो समझाने के पर्पज से मैं क्या कर दे रहा हूँ आप लोगों के दोस्तों, मैं समझा दे रहा हूँ कि आप एक्चुअली ये कैसे करना है इसकी वायरिंग। यहाँ पे सिंगल ये लाइन को कंट्रोलिंग करने के लिए है, यानी इसके लाइन से जो सप्लाई आएगी उसी को ब्रेक करेगा, ओके। और इस बल्ब को ग्लो होने के लिए 2 वायर चाहिए। न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है और इसके फेज को कंट्रोलिंग किया है, बट ये अभी ऑन नहीं होगा, ओके। ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक मैं इसके कॉइल पे सप्लाई ना दूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए मैं इसको ऑन कर देता हूं और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये ऑन नहीं होगा, देखेंगे कि यहाँ पे सप्लाई रन है, ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसके कॉइल पे सप्लाई नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम इसके कॉइल को सप्लाई देते हैं, यानी इसको ऑन आप कराएंगे। आप पीएलसी के थ्रू भी करा सकते हो या फिर आप कोई रिले लॉजिक भी यूज कर सकते हो। अब इसकी क्योंकि ये डीसी सप्लाई चाहिए इसीलिए मैं एक यहाँ पे एसएमपीएस यूज करूंगा और इस एसएमपीएस का लाइन न्यूट्रल मैं यहाँ से देने वाला हूँ इसके थ्रू। तो मैं यहाँ से लाइन न्यूट्रल दे दूंगा। अब देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट रहता है नेगेटिव का और एक पॉइंट रहता है पॉजिटिव का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जो नेगेटिव वाली वायर है एसएमपीएस से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं एसएमपीएस की वायर इसके नेगेटिव वाली पॉइंट पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। अब इसके बाद अगर मैं एक बार कंप्लीट अपना पैनल दिखाऊं तो ये मेरा एसएमपीएस है। एसएमपीएस का ये जो पॉजिटिव वाली सप्लाई है, अब मैं इसको पुश बटन के थ्रू इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट पे देने वाला हूं और ये एनो टाइप है, ओके। बट ये सिंपल वायरिंग है। ये सप्लाई जो इसके कॉइल पे आ रही है ना, ये सप्लाई किसी पीआईडी से आ सकती है, किसी कंट्रोलर से आ सकती है, ओके, कि कब इसको ऑन ऑफ करना है। बट हमारे पास अभी पीआईडी नहीं है तो मैं इसके थ्रू कंट्रोलिंग करके इसकी वायरिंग को दिखा रहा हूँ, ओके। तो चलिए अभी हम रेडी हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कनेक्ट करके अपने एसएमपीएस को सप्लाई दे देता हूँ। एसएमपीएस मेरा ऑन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सप्लाई देके मैं आउटपुट पे सप्लाई यहाँ पे दे दिया हूँ। तो यहाँ तक मेरे पास सप्लाई आया हुआ है, न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक बार कंप्लीट अपना पिक्चर दिखाता हूँ, ओके। ये सारी सप्लाई जो है मेन सप्लाई है और यहाँ से आपको एसएमपीएस का सप्लाई। अब देखिए मैं इसको प्रेस करता हूँ, बल्ब आपका ऑन हो रहा है, मैं प्रेस करता हूँ, बल्ब ऑफ हो रहा है। बट यहाँ पे कोई नॉइस सुनने को मिल रहा है क्या आपको, देखिए
यहाँ पे एक इंडिकेटर ग्लो हो रहा है लेकिन नॉइज सुनने को नहीं मिलेगा। ये जो इनपुट आउटपुट टोटली सेपरेट है और ये किस पे बेस पे ऑपरेट हो रहा है, थायरिस्टर के बेस पे ऑपरेट हो रहा है। ये अगर रिले कॉन्टेक्टर यूज करता ना तो यहाँ पे काफी नॉइज होता। देखिए ऑन ऑफ कर रहा हूं, जितना फास्ट मैं कर सकता हूं उतनी फास्ट मैं कर सकता हूं। ये 1 सेकंड में 1000 बार ऑन ऑफ अपने बल्ब को करा सकता हूं, बट यहां से तो मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहां पे टाइम लगता है। आप कंट्रोलर से डायरेक्ट सप्लाई देके 1000 बार इसको ऑन ऑफ करा सकते हो 1 सेकंड में। तो ये हाई स्पीड स्विचिंग करने के लिए एसएसआर का यूज करेंगे। और कैसे इसकी वायरिंग करेंगे, सिंपल, यहाँ पे यानी 0 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे एसएमपीएस से, जैसे मैं कर रखा हूँ। पॉजिटिव को आप सप्लाई देके यहाँ पे इस बल्ब को आउटपुट का ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ये सिंगल फेज है तो दूसरी न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, फेज को इस एसएसआर के थ्रू कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एसएसआर की वायरिंग को भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो में आपने एसएसआर के बारे में समझा होगा, इसकी वायरिंग को के बारे में समझा होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो आपको शायद यूट्यूब पे सही इंफॉर्मेशन ना मिल पाए। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।